देश की राजनीति एक बार फिर राज्यसभा चुनावों के जरिए नए समीकरणों की ओर बढ़ रही है। निर्वाचन आयोग के द्वारा 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद सियासी हलचल काफी हद तक तेज हो गई है। बता दें ये सभी सीटें अप्रैल 2026 में मौजूदा सदस्यों के कार्यकाल समाप्त होने के कारण खाली हो रही हैं और इन्हें भरने के लिए 16 मार्च को मतदान भी कराया जाएगा, जबकि पूरी प्रक्रिया 20 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। नामांकन प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चलेगी। इस चुनाव का महत्व सिर्फ सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि संसद के ऊपरी सदन में शक्ति संतुलन तय करने वाला मुकाबला भी माना जा रहा है। राज्यसभा में कानून पारित कराने के लिए सरकार को स्थिर बहुमत या सहयोगी समर्थन की जरूरत होती है, इसीलिए हर सीट का राजनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जहां केंद्र में एनडीए सरकार है, वहीं कई राज्यों में विपक्षी दल मजबूत स्थितियों में भी है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प बन गया है। बता दें जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इन सभी राज्यों की विधानसभा संरचना अलग अलग होने के कारण हर जगह चुनाव का गणित भी अलग है। कई जगह परिणाम लगभग तय माने जा रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों में क्रॉस वोटिंग या अतिरिक्त सीटों को लेकर राजनीतिक रणनीति निर्णायक भूमिका भी निभा सकती है। राज्यसभा चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं, बल्कि संबंधित राज्यों के विधायकों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत कराए जाते हैं। इसीलिए जिन राज्यों में किसी दल या गठबंधन की विधानसभा में मजबूत संख्या है, वहां उसकी बढ़त लगभग सुनिश्चित मानी जाती है। यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव अक्सर विधानसभा चुनावों के राजनीतिक प्रभाव का प्रतिबिंब बन जाते हैं। एनडीए के लिए ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार अपनी विधायी प्राथमिकताओं को बिना बाधा आगे बढ़ाने के लिए राज्यसभा में मजबूत स्थिति बनाए रखना चाहती है। पिछले कई वर्षों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों के दौरान ऊपरी सदन में संख्या संतुलन निर्णायक साबित हुआ है। अगर एनडीए अपने मौजूदा अनुपात को बरकरार रखता है या बढ़ाता है तो आगामी सत्रों में कानून पारित कराना अपेक्षाकृत आसान भी हो सकता है। दूसरी तरफ विपक्षी भारत गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के लिए ये चुनाव राजनीतिक पुनर्संतुलन का अवसर माना जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष लगातार ये भी कोशिश कर रहा है कि संसद के अंदर अपनी प्रभावशीलता बढ़ाई जाए। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां से अधिक सीटें जीतकर वह राज्यसभा में सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। महाराष्ट्र और बिहार जैसे बड़े राज्यों पर खास नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ सीटों की संख्या ज्यादा है और गठबंधन राजनीति जटिल है। महाराष्ट्र में बदलते राजनीतिक समीकरणों के कारण उम्मीदवार चयन और वोट ट्रांसफर अहम मुद्दा बन सकता है, जबकि बिहार में सत्ता पक्ष की विधानसभा ताकत एनडीए को लाभ दे सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका निर्णायक रहने की संभावनाएं हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। इन चुनावों में कई वरिष्ठ नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिससे पार्टियों को नए चेहरे भेजने या अनुभवी नेताओं को दोबारा सदन में लाने का मौका भी मिलेगा। वहीं राज्यसभा अक्सर उन नेताओं के लिए भी महत्वपूर्ण मंच रही है जो सीधे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव 2026-27 के व्यापक राजनीतिक माहौल की दिशा भी तय कर सकता है। राज्यसभा में संख्या संतुलन बदलने से न केवल संसद की कार्यवाही प्रभावित होगी, बल्कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच राजनीतिक मनोबल पर भी असर पड़ेगा, खासकर ऐसे समय में जब राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन राजनीति फिर केंद्र में आ गई है। ऊपरी सदन की हर सीट रणनीतिक महत्व रखती है। कुल मिलाकर 37 सीटों का ये चुनाव भले ही संख्यात्मक रूप से सीमित दिखे, लेकिन इसके नतीजे आने वाले वर्षों की संसदीय राजनीति, विधायी एजेंडा और गठबंधन समीकरणों पर गहरा असर डाल सकते हैं। एनडीए अपनी बढ़त कायम रखने की कोशिश करेगा, जबकि भारत गठबंधन इसे राजनीतिक वापसी और संसद में प्रभाव बढ़ाने के अवसर के रूप में देख रहा है। यही कारण है कि राज्यसभा का ये मुकाबला शांत दिखने के बावजूद राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा परीक्षण माना जा रहा है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।